और ये घंटी भगवान श्री राम के मंदिर के बाद उन हिंदुओं को जगाने के लिए है जो अभी भी सोए हुए हैं। हम सब योगी और मोदी हैं, क्योंकि हमारे से योगी मोदी है। कांग्रेस का पप्पू, उसको चिकन बर्गर खाने से फुर्सत नहीं होती है। कभी वो इटली होता है, कभी वो नेपाल होता है। वो झूठा आदमी है। सबसे बड़ा विपक्ष में बैठा वो मुखौटा है। देखिए देखिए क्या देखिए, कन्हैया कुमार मर गया, बस देखिए देखिए करता रहता है। आज एक आह्वान पे लोग कुछ निकले हैं। अगर ऐसा हुआ तो जिस दिन सारे निकल जाएंगे उस दिन छुपने का जगह नहीं मिलेगा। देश किससे चलेगा, संविधान से या अल्लाह के कानून से? भैया देश संविधान से चलेगा। 1 से लाख तक शरीयत से नहीं चलेगा। 1 से लाख तक शरीयत से नहीं चलेगा, चाहे 20 बार बुला लो। और ये घंटी भगवान श्री राम के मंदिर के बाद उन हिंदुओं को जगाने के लिए है जो अभी भी सोए हुए हैं। अगर अभी भी वो सोए हुए रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है। पत्रकार महोदय, आप भी कन्हैया हो और मैं भी कन्हैया हूँ। कपिल मिश्रा जी हमें एकजुट कर रहे हैं, मगर हम अंदर सबके मन में कपिल मिश्रा जैसा जुनून होना चाहिए। हम सब योगी और मोदी हैं, क्योंकि हमारे से योगी मोदी है। योगी मोदी को तो लाना है, मगर अपने आप को भी बचाना है। अगर ये आज नहीं सोचा तो कब सोचेंगे? ये झंडा लेके चलने के बाद अगर हम घर जाके सो जाएंगे। सवाल ये है कि तिरंगा से भले ही संविधान की रक्षा की जाती हो, लेकिन इस भगवा से किसकी रक्षा करना चाहते हैं? भगवा का मतलब है शांति, मगर ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। एक हाथ में हम संविधान लेके चलते हैं ना, तो जैसे हम धनतेरस वाले दिन चम्मच, कटोरी और गिलास लेकर आते हैं, वैसे लीगली तौर पर अब हमको शस्त्र भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि दशहरे वाले दिन हम शस्त्र की पूजा भी करते हैं। और अगर नहीं करोगे तो भगवत और गीता में ही उलझे रहोगे सारी जिंदगी। जो अपने धर्म को भगवान नरसिंहा की तरह, जिन्होंने धर्म के लिए आंतड़ियां निकाल दी उस राक्षस की, ये वो राक्षस कौम है जिनको मैं बताना चाहता हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता। और उन लोगों को मोदी जी से दरख्वास्त करता हूँ, फांसी दो, उनको चौक पे टांगो। और जो खौफ पैदा करा है उन लोगों ने वीडियो बना के, वही खौफ पैदा करो जब उनकी आंखें बाहर आ जाए, उनकी जीभ बाहर आ जाए, उनके हाथ पैर कांपे, कि दोबारा कोई सनातनी और कन्हैया के ऊपर आंख उठाने से पहले भी सोचे। पत्रकार महोदय, लेकिन कितने सर तन से जुदा किए जाएंगे? कोई नहीं होगा, अब कोई नहीं होगा। अच्छा हुआ ये उत्तर प्रदेश नहीं था। अगर ये बाबा का उत्तर प्रदेश होता ना, अगर ये बाबा का उत्तर प्रदेश होता तो उसके घर में अब तक बुलडोजर चल गया होता। ये गहलोत सरकार ने बर्बाद करा है, इसीलिए वहां मंदिर भी तोड़वाया था। ये सरकार हमारे खिलाफ है। कांग्रेस का पप्पू, उसको चिकन बर्गर खाने से फुर्सत नहीं होती है। कभी वो इटली होता है, कभी वो नेपाल होता है। वो झूठा आदमी है। सबसे बड़ा विपक्ष में बैठा वो मुखौटा है। देखिए देखिए क्या देखिए, कन्हैया कुमार मर गया, बस देखिए देखिए करता रहता है। क्या देखिए? आप तहकीकात करिए, उसके अंदर इतना घोटाला निकलेगा ना। वो हिंदुओं की सपोर्ट नहीं करता राहुल गांधी। ये सोनिया सेना गिर गई महाराष्ट्र में, अब हिंदुओं ने एकजुट ताकत दिखाई है। तो एक लाख शिंदे ने बोला कि बाला साहब ठाकरे ने कहा है कि जिस दिन सोनिया सेना की हमने समर्थन करा और जिस दिन हमने कांग्रेस का समर्थन करा, हम अपनी दुकान बंद कर देंगे। 3 महीने हो गए, उन साधुओं की आत्मा की बद्दुआ लगेगी इन लोगों को। क्योंकि देखो, एकनाथ शिंदे ने बोला कि हमारा नाम है शिवसेना। अरे ये तो सोनिया सेना बन गई थी भाई, ये पता पवार सेना बन गई। और वो गहलोत, उसको बोलना भी नहीं आता, उसको मुख्यमंत्री बना दिया है राहुल गांधी ने। वे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवारवाद, ऐसा मुख्यमंत्री होता है। उससे बढ़िया तो आप बोल लेते हो, ये बहन बोल लेती है। वो बेकार आदमी है, नकली आदमी है। राजस्थान में भी योगी का चाचा ताऊ हो कोई तो उसको भेजो और उसको बोलो कि बीजेपी से टिकट ले। हमें पता है रोगी के रक्त में वो उबाल है। लेकिन दरगाह से जो सलमान एक चेतावनी देता है, उस पे पुलिस वाले कहते कि आप ऐसा बोल दो, नशे में था। भैया वो राजस्थान पुलिस है जो रो रहा था, जो कह रहा था मेरा मकान ले लो। अभी एक बहन लेटी यहाँ पे राहुल गांधी के चक्कर में, क्या राहुल गांधी ईडी चली गई। अरे राहुल गांधी ईडी चला गया, जांच कराओ ना। जांच क्यों नहीं कराते हो? जब अभी वो एक लीना है जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक बना रही है, लीना, अब वो रो रही है, अरे मुझे धमकी आ रही है। अरे वो भूल गई थी हमारी नुपुर शर्मा बहन को। अरे उसने माफी मांग ली, उसके बाद भी उसके साथ बहुत अत्याचार, बहुत बुरी बातें बोली जा रही है। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है, लानत है ऐसे विपक्ष वालों में जो देवी देवताओं का मजाक बना रहे हैं। और उन हिंदुओं को कहता हूं कि ये घंटा इसीलिए है कि खाली मंदिर में मत बजाओ। और उन माता और बहनों से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी काम धर्म के लिए हो, मत बोलना रुक जाओ ना, रहने दो ना। नहीं, अब नहीं आए अगर घर से बाहर
तो कभी नहीं आओगे। खूब कमाओ खाओ, एक दिन सारा कुछ दे दोगे इनको। बस यही कहना चाहेंगे कि जो निर्दोष है और जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ भैया आप बार बार पूछ रहे थे भगवा शौर्य का प्रतीक है, ठीक है, और शौर्य का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है ये कलर, ठीक है। इसलिए हम उस रंग को हम मानते हैं और इसके बिना जब सूर्य उदय होता है तो वो उसी कलर से होता है, तो सृष्टि जिससे चलती है उसके साथ हम भी चलते हैं। लेकिन भगवा का समर्थन करना ही तो कन्हैयालाल को भारी पड़ा, तन से जुदा हुआ। ऐसा है, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति करने वाले और शौर्य के प्रतीक जो सृष्टि के उपासक सूर्य देव जो है, जिनके उदय होते ही जो कलर होता है उसकी उपासक है हम। अगर उसके बिना तो सृष्टि ही नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, उसके बिना तो सृष्टि ही नहीं है। जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक सृष्टि नहीं चलती है, तो वो ही कलर है। और अगर सूर्य ही नहीं होंगे तो फिर धरती होगी कैसे, फिर ये हिंदू मुसलमान कैसे होगा। सर मेरा नाम सचिन है, राजीव नगर बेगमपुर। तिरंगा हाथों में लेकर के चल रहे हैं। सर हम अपने देश को जागरूक करने के लिए आए हैं, हम अपने नौजवान भाइयों को बताने आए हैं अब हमें जागना होगा। अब हमारा देश और हम संकट में पड़ते जा रहे हैं। किस तरह का संकट है? सर आप खुद देख सकते हैं, जैसे आपका उदयपुर में घटना हुई है सर, तन से जुदा करने वाली। सर हम ऐसी घटना को आगे ना होने के लिए, इसलिए हम अपने युवाओं को, अपनी जनता को जागरूक करने आए हैं कि हमें एक होना पड़ेगा। अगर हम अब एक नहीं हुए तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। इनकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ, इनका मित्र हूँ, इनके साथ आया हूँ। हम यहाँ पे सिर्फ हमारा एक मोटिव है, मोटिव मेन ये है कि हमें लोगों को करना है जागरूक। हम ये चीज़ें बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार। अब की बार बताया सर तन से जुदा सब। अभी कुछ दिन पहले एक लीना नाम की हैं, उन्होंने एक पोस्टर रिलीज़ किया, हमारी काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। क्या हिंदुत्व तो यही देखते रहेगा हमेशा? हिंदू में बॉलीवुड फिल्मों में आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, पूरी हिंदी फिल्में उनको हिंदुत्व के लिए दिखाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। जब कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो उनको नवाज करके दिखाया जाता है कि अब इनकी बात को पूर्ण रूप से मान लिया गया है। क्या हमारी भक्ति में शक्ति नहीं है? वो मंदिर में जाके क्यों नहीं दिखा दे? इस चीज़ को मैं टारगेट करना चाहूँगा बॉलीवुड को कि उसको भी दिखाना चाहिए। महेश दिया। कहाँ से आना हुआ? मैं सोनीपत से। क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज लेकर के आए आज? दिल्ली की सड़कों पर उतरना आखिर जरूरी है या मजबूरी बन गया है? बिल्कुल जरूरी है, हमारा हिंदू समाज एक है। इस शक्ति प्रदर्शन से आप देख सकते हैं कि तमाम हिंदू समाज हमारा यहाँ एकत्रित हुआ है और सारा भारत और यहाँ तक कि देश और दुनिया इस हमारे भाईचारे को देख रही है। हमारा इस शक्ति प्रदर्शन का एक ही मतलब है, इसका मंतव्य ये है, अगर किसी ने भी हमारे धर्म की तरफ, हमारे समाज की तरफ, हमारी एकता की तरफ, हमारे देश की तरफ आंख उठा करके भी देखा और हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास भी किया, तो हम उन्हें इसी प्रकार, इसी शक्ति से निपटेंगे, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ये हमारा सारा जो समाज है, ये सारा हिंदू तक हमारी सनातन धर्म की परंपरा, हमारी संस्कृति का ये प्रतीक है। आप देख सकते हैं कितने तादाद में हमारे हिंदू समाज के सारे भाईचारा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ऐसी जो न्याय हमें, इस माध्यम से मैं एक और आपके जनता के सामने बात करना चाहता हूँ कि जो न्यायपालिका सही और को सही और गलत को गलत इस चीज़ का न्याय नहीं करती है, उस न्यायपालिका को हमारे समाज में, हमारे धर्म में कोई जगह नहीं है। इस व्यवस्था को हमें बदलना पड़ेगा और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम आज सभी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक मिनट मैं मार्च दिखा देता हूँ। देखिए, देशभक्ति गीतों के साथ में इस तिरंगा यात्रा, देखिए मैं एक बार दिखा दूं आपको कि हजारों की संख्या में आज जंतर मंतर पर हिंदूवादी लोग इकट्ठा हुए हैं, जो कि एक मैसेज देना चाहते हैं, दूर तक मैसेज देना चाहते हैं। दिल्ली की राजधानी में एकत्र होने का मकसद ही ये है कि इसका पूरे देश और विश्व में मैसेज जाए कि भले ही हिंदू सहिष्णु है, शांति का प्रतीक है, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों भैया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? देखिए, मौन तिरंगा यात्रा है, जो कि ये लोग तिरंगा लेकर के आज सड़कों पर निकले हैं। क्या लगता है? आज ये हिंदू जो निकले हैं एक संगठन से निकले हैं, क्योंकि देश में आज आप देख रहे हैं कितनी अराजकता फैलाई जा रही है। जिस राज्य में भाजपा नहीं है, दूसरी कोई विपक्षी पार्टी है, वहीं क्यों ऐसा होता है कि एक हिंदू को सताया जाता है,
मैं तो ये कहता हूँ, मोदी जी से ये निवेदन करता हूँ कि मोदी जी इस देश में जो भी है, देश के हित में जो रहे वो उसको देश के हित में रहना चाहिए। जो नहीं, देखो आपने देखा कि जो एक गर्दन है और वो पुलिस वालों के साथ में मुस्कुराता हुआ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की एक ऐसी ये मैसेज क्या दिया जा रहा है हिंदुओं के प्रति, ये हिंदुओं के प्रति दिखाया जा रहा है कि एक सिर के आता है और पुलिस वालों के कानून का डर नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए देश में एकजुटता रहे, एक संग चलें। और संगठन ने जो आज ये कदम उठाया है, इस संगठन के इस कदम को सराहनीय और देश के हित में करना चाहिए। भारत माता की जय। आज महिलाएं घर से बाहर निकली है, क्या वजह है? जी, आज हमने समाज के सारे अलग अलग वर्गों के लोग इकट्ठे हुए हैं और हमने संविधान संकल्प यात्रा निकाली है, जिसके अंतर्गत हम अपने सारे समाज के लोग एकत्रित होकर हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से बताना चाहते हैं कि देश में तानाशाही नहीं चलेगी। अगर कुछ गलत हो रहा है उसके प्रति हम सब लोग हिंदू इकट्ठे होकर उसका विरोध करेंगे। विरोध नहीं करेंगे, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम बताना चाहते हैं कि ये गलत हुआ है। भावना, दिल्ली से। क्या बात है, आज राम जी की सेना सड़कों पर घूम रही है? आज राम जी की सेना को सड़कों पे उतरना पड़ गया, जो उदयपुर में हुआ उस वजह से। लेकिन क्या मान लिया जाए कि अब देश संविधान से नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, पर कुछ उत्तर भी या खराब दिमाग के जो लोग हैं वो उसको मान रहे नहीं है, इस वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन आपको लगता है कि हिंदू समाज को डराने की कोशिश की गई है तालिबानी तरीके से हत्या करके? की गई है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर हैं कि वो लोग ये ना समझे कि हम चुप रहते हैं तो हम सब बर्दाश्त करेंगे। हमारे को भी भगवान ने जुबान दी है। बिल्कुल कहना चाहते हैं, देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं। देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं। और ये संविधान के न मानने वाले के लिए ये एक एहसास दिलाने के लिए आज एक आह्वान पे लोग कुछ निकले हैं। अगर ऐसा हुआ तो जिस दिन सारे निकल जाएंगे उस दिन छुपने का जगह नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान रख लीजिए और सोच लीजिए। एकदम चेतावनी है, 101% चेतावनी। लोगों को चेतावनी है। जो संविधान को नहीं मानते हैं उनके लिए चेतावनी है। इसीलिए हजारों की संख्या में रोड सड़कों पर हजारों में नहीं, ये तो अभी एक आह्वान पे कुछ लोग निकले हैं, कुछ लोग निकले हैं, 0। जिस दिन सारे निकल गए ना उस दिन बचने का जगह नहीं मिलेगा, छुपने का जगह नहीं मिलेगा।